ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत देख लेते हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें शुक्रवार के दिन थोड़ी सी सुस्ती जो है आपको बाजारों पर नजर आएगी। एसजीएक्स निफ्टी जो है ज्यादा नहीं लेकिन लाल निशान में करीब 50 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 18,250 का जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है। 18,200 अगर आप देखें तो काफी समय से थोड़ा सा सपोर्ट जैसी रेंज बन गई है, यहाँ पर नजर डालेंगे। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में भी देखें तो जो सत्र देखने को मिला है वहां पर थोड़ी बहुत ऊपरी तरफ से जो बाजार है वो फिसलता हुआ नजर आया। ऑफ हाइज हुआ डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक। निकाई की चर्चा हम कर ही रहे थे कि वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। वरुण, किस प्रकार से देख रहे हैं आप संकेतों को? देखिए आशीष, जैसे कि आपने कहा कि यूएस के मार्केट जो थे वहाँ पे गिरावट देखने मिली, नो डाउट गिरावट हुई, जबकि बॉन्ड यील्ड वहाँ पे सॉफ्टन ऑफ हुई है। उसके बावजूद जो है वहाँ पे गिरावट देखने मिली और खासकर देखिए जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काउंटर्स थे वहाँ पे अच्छी खासी भारी भरकम वहाँ गिरावट देखने मिली और बाकी जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स थे वहाँ पे खरीदारी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे कि इकोनॉमी में रिकवरी है और इसके लिए इसके पहले जो ट्रेड देखा गया था वहाँ पे लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके वजह से वहाँ गिरावट देखने मिली है, कोई बड़ा कारण गिरावट का नहीं था। हमारे यहाँ जो सुस्ती हो रही थी ना आशीष, वो कल हो चुकी है, जो कि वीकली एक्सपायरी का दिन था। मुझे लगता है आज नो डाउट आपको सिंगापुर निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन दिन के दौरान आपको निचले स्तर से रिकवरी मिलेगी और हो सकता है कि आज मार्केट जो है वो हरे निशान में जाके बंद हो। एक दो चिंता की बातें हैं। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबल मार्केट थोड़े बहुत सुस्त है, उसका हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिले, हालांकि कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात है आशीष की लगातार एफआईएस पिछले 2 दिनों से बेच रहे हैं और हजार करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो लगातार 2 दिनों से हो रही है। तो मार्केट की जो रैली है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी एफआईएस की बिकवाली के चलते, लेकिन हाँ क्योंकि 2 दिनों में बिकवाली की है इसके लिए मार्केट में जिस तरह से हम लगातार मूव देख रहे थे, हो सकता है कि अगर ये खरीदारी करते तो निफ्टी 200 पॉइंट चलता, बेच रहे हैं तो शायद 100 पॉइंट चलेगा, इस तक का रुझान होगा। क्योंकि इसके बावजूद आशीष रोज की तरह एक शगुन का सेल कॉल तो मैंने आज भी दिया है आपने। तो शगुन का जो सेल कॉल है वरुण की लिस्ट में लगातार बरकरार देखने को मिलता है। आज भी आपको नजर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से एक्शन होता है। लेकिन कल जो स्टॉक्स बताए थे वरुण, वहां पर भी प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करके देखी कि जो हम तो आपको जो मीडियम टर्म और लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक्स बताते हैं, वहां पर अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो आज भी जो है आपकी तरफ से 9 स्टॉक खरीदारी के, 1 स्टॉक बिकवाली वाला चुना है। सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। ओके आशीष, तो कैश का स्टॉक जो है वो है डेटा मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बेसिकली इसको खबर के बेसिस पे मैंने लिया है, क्योंकि खबर ये है कि कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए इस कंपनी ने PSI सर्विसेज के साथ एक लंबी अवधि का करार जो है वो कर लिया है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आज आपको डेटा मैट्रिक्स पर देखने मिलेगा। वैसे भी काफ़ी समय से ये काउंटर जो है वो शांत पड़ा है, तो यहाँ पे एक तगड़े बाउंस बैक के लिए भी ये काउंटर जो है तैयार हो रहा है। 360 के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 343 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो पहला काउंटर मेरे तरफ से है डेटा मैट्रिक्स, जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। तो डेटा मैट्रिक्स पर नजर रखेंगे। मैंने चुना है, देखिए खरीदारी करनी चाहिए आपको जिस प्रकार से कल के सत्र में ब्रेकआउट आया। स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग। मुझे याद आता है कि SIP स्टॉक के तौर पर भी ये स्टॉक हमने बताया था करीब 800 रुपये के स्तर से, और वहाँ से अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। लेकिन कल के सत्र का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें, कल के सत्र में जो ब्रेकआउट आया है 15% की तेज़ी के साथ देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। और इनफैक्ट अगर इतना बड़ा उछाल और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ रही है तो मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, या तो कोई PMS है या कोई बड़ा फंड है जो इस स्टॉक के अंदर बड़ी खरीदारी कर रहा है, जिसके चलते इतना बड़ा अपमूव देखने को मिल रहा है। अगर बाकी रिटेल पार्टिसिपेशन होता है स्टॉक के अंदर तो हो सकता है कि 5, 8, 10% तक की तेज़ी देखने को मिले, लेकिन 15% के बड़े उछाल के साथ और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो गजब के वॉल्यूम्स यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिले। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। सिग्निफिकेंस तो काफ़ी बार इसकी मैंने चर्चा करी दी कि किस प्रकार से टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ साफ हो जाती है, तो और फर्दर अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 1203 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। वैसे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अगर आप देखें तो स्टॉक का काफ़ी शानदार है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1280 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1165 रुपये का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है टाइटन का। टाइटन में देखिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेट्स हो रहे हैं एक्सचेंजेस पर, वहाँ पर पता चला है
कि राकेश झुंझुनवाला जी ने जो है अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी इस स्टॉक के अंदर बढ़ाई है। हालांकि रेखा झुंझुनवाला की अगर आप देखें तो हिस्सेदारी बरकरार है, लेकिन कुल हिस्सेदारी अगर आप देखें तो बढ़ कर आई है। तो ये एक बड़ा सेंटीमेंट बूस्टर साबित हो सकता है स्टॉक के लिए, और इसके बल पर, क्योंकि ऑलरेडी हिस्सेदारी काफ़ी सालों से है, कुछ ऐसा नया नहीं है इसके अंदर, लगातार थोड़े बहुत चेंजेस वो करते रहते हैं। तो 2.5 से 3% की भी अगर अपसाइड मिल जाएगी हमें तो अच्छा गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2700 रुपये के लक्ष्य के लिए आप टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे, और केवल 29 रुपये का जो है आपको रिस्क लेकर चलना है, यानी राउंड फिगर 2600 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और टाइटन के फ्यूचर्स में करिए खरीदारी। आशीष, आपने कहा कि कुछ नया नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत नया है और बहुत बड़ा यू टर्न है राकेश झुंझुनवाला की तरफ से टाइटन पे। आपको याद होगा एक समय था 2 क्वार्टर्स पहले इन्होंने टाइटन में अपना हिस्सा जो है वो घटाया था। तो उसके बाद टाइटन के स्टॉक में जो रैली आई है, तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने खरीदारी की, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे झुंझुनवाला जी जो है वो टाइटन में खरीदारी कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल, आपने तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ा दिया। 2.5-3 ज्यादा तेजी आ जाएगी फिर वरुण इसमें? डेफिनेटली आनी चाहिए आशीष। एक्चुअली मैंने तो सोचा था कि आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पिक देंगे, लेकिन आपने इसको फ्यूचर्स में ले लिया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिक देना चाहिए था आपको इस काउंटर में। काफी बार दिया है वरुण यहाँ पर, लेकिन अभी जो फिलहाल ट्रिगर है ना, ये प्ले ऐसा है कि यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, भाव के हिसाब से और बढ़िया हो जाएगा ना, तब यहाँ पर निवेश की राय देंगे। चलिए ठीक है, भाव के साथ करेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे आपको निवेश की राय देंगे, लेकिन हर लेवल पे इसमें निवेश करना चाहिए। इस तरह का ये काउंटर है। चलिए, ऐसा ही एक काउंटर मेरे पास भी है फ्यूचर्स में, और वो है अल्ट्राटेक का। देखिए, आज यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। वैसे भी देखिए, अगर यूएस मार्केट्स में आप देखेंगे तो आईटी से ट्रेड जो है वो शिफ्ट होके अब इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में देखने मिला है। तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रिगर है जिसके चलते आज जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और सीमेंट ये एक स्पेस है जो कि इकोनॉमी से सीधा रिलेटेड है। दूसरा, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और इनका कहना है कि जो ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स है वहाँ पे डिमांड में इनको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। ये मार्जिन जो है वो भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे सुधरेंगे। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है 22 से 24 तक करीब 7% के आसपास रह सकती है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है सीमेंट वाले, उसमें इन्होंने अपना टारगेट जो है वो बढ़ाया है। और अल्ट्राटेक में देखिए, प्राइस टारगेट 7,200 से बढ़ा के इन्होंने 8,100 के आसपास रख किया है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में 7750 के लक्ष्य लिए 7550 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जितने सीमेंट काउंटर्स है वहाँ पे आज आपको रखनी है नजर। अब चलते हैं अगले काउंटर पे, और जो कि ऑप्शंस का ट्रेड, और ये मेरा आज का एकमात्र बिकवाली का कॉल है, और ये है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का जो 1900 के आसपास का कॉल ऑप्शन है ना, सॉरी पुट ऑप्शन जो है ना, वो आपको खरीदना है और यहाँ पे मंदी का कॉल लेना है। देखिए, वैसे तो कुछ बिगड़ा नहीं है, नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल अच्छी खासी रैली भी हो गई नतीजों के बाद, लेकिन आज जो नास्डैक में गिरावट आई है और जिस तरह से आईटी काउंटर्स पे गिरावट हुई है, मेरे ख्याल से उसका असर आज इन्फोसिस पे आपको देखने मिलेगा। वैसे भी लाइफ हाई के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, इसके लिए आप यहाँ पुट ऑप्शन के जरिए मंदी का जो पोजीशन है वो बना सकते हैं। 48 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। 33 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए, ये ट्रेड भी जो है वो फर्स्ट हाफ के लिए, खासकर जहाँ पे मार्केट में गिरावट होगी तो आईटी काउंटर्स गिरेंगे। सेकंड हाफ के लिए इस ट्रेड को कैरी मत कीजिएगा। हो सकता है कि सेकंड हाफ में निचले स्तर से एक रिकवरी भी आ जाए। चलिए, आज आईटी स्टॉक्स पर दोबारा नजर रहेगी। देखिए, ऑप्शंस में मैंने स्टॉक चुना है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन के माध्यम से आपको तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। कल के सत्र में हमने पॉलीकैब में देखा किस प्रकार का मैसिव बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। सीजी कंज्यूमर यहाँ पर चार्ज पर अगर आप देखें तो एक खास चीज़ डेवलप हो रही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको हरी हरी कैंडल्स का जो है कंजेशन नजर आएगा। मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन इस कंजेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 449 स्पॉट के लेवल आपको बता रहा हूँ, 452 और 455 ये थोड़ा सा जो है ना रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार कर गया तो और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शंस के माध्यम से प्ले कर रहे हैं तो अगर 452 और 455 तक भी ये स्टॉक जाता है तो हमें जो गेन्स है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। स्टॉक अगर आप देखें तो ऑप्शंस के माध्यम से ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो एक बार आप जब भी इस ट्रेड में एंटर करें तो ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसे कैलकुलेट खुद करनी होगी और साथ में आईवीज का भी ध्यान रखना होगा। इसके 450 की कॉल की जो आईवी है करीब 41 के आसपास आ रही है, थोड़ी सी बड़ी हुई है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन अगर बाजार में आज सुस्त शुरुआत होती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, तब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो मुनाफा जो है ज़्यादा बढ़िया आएगा। मैं मान रहा हूँ कि स्पेस काफ़ी बजेंगे, स्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्निकल सपोर्टिव है, रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सीजी कंज्यूमर 450 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो ट्रेड लेंगे 17 रुपए का लक्ष्य होगा। क्लोजिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ
11.75 का आपको जो है लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी जो है 1 से 2 दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और टेक्नोपेक के लिहाज से वरुण मैंने चुना है SBI लाइफ का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हें खरीदारी करनी चाहिए जिनके पास जो है धैर्य है, यानी जो है पेशेंस रख सकते हैं, उन्हीं स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल वरुण एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा इसमें कि ये सेक्टर पूरा ऐसा हुआ करता था जैसे एक समय पे जो है काफ़ी बड़ा सनराइज माना जाता था। लोग जो है आगे 10 साल की सोचते थे कि अभी फिलहाल भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देखें तो 3-4% है, और आगे जाकर किस प्रकार की जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कोरोना काल में देखें तो ज़रूर ऑपरेशनली थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिले हैं, इनके क्लेम्स हैं, इसमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन फॉर द फैक्ट आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि अब कोरोना के बाद जो मार्केट और डेवलप हुआ है, लोगों ने इंश्योरेंस की जो अहमियत है इसे समझा है, और इससे बेहतर इस सेक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सनराइज सेक्टर अभी भी बना हुआ है, टेक्निकल्स बहुत शानदार है, किसी भी दिन जो है एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये उसी प्रकार का ट्रेड है जहां पर हम ब्रेकआउट से पहले जो है पोजीशंस ले रहे हैं, इस उम्मीद में कि ब्रेकआउट आएगा तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। मैं मान रहा हूं कि निवेश के लिहाज से भी जो है स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मेरे रडार पर आए और मैं आपको निवेश के लिहाज से भी स्टॉक सजेस्ट करूँ, लेकिन टेक्निकल जिस प्रकार के है मैं मान रहा हूँ कि आपको जो है 1200 रुपये का राउंड फिगर लगाकर जो है स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1365, 1400, 1450 तक के जो स्तर हैं SBI लाइफ आपको दिखा सकता है। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, अच्छा ग्रोथ कारोबार है, इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए आशीष, ये जो क्लेम वर्ड यूज आपने किया ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। पहले ऐसा होता था कि 100 लोग इंश्योरेंस लेते थे, उसमें से एक आदमी क्लेम करता था। नो डाउट अब 1000 लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्लेम जो है वो अब 100 लोग करने लगे हैं। तो ये जो क्लेम है ना, ये दिक्कत की बात हो गई इन कंपनीज के लिए, और हो सकता है कि कोरोना काल में जो क्लेम है दिक्कत की बात रहे। लेकिन नो डाउट जो पेनिट्रेशन लेवल की आपने बात की वो काफ़ी कम है, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में भी इन कंपनीज में देखने मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। चलिए टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो मैं बता देता हूँ, वो है नीलकमल। इस काउंटर को देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर जो है वो तेज़ी दिखा रहा है। रीज़न नहीं पता, लेकिन फॉर सम रीजन्स ये काउंटर जो है वो लगातार तेज़ी में है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और कहीं ना कहीं सरकार ने इसके पहले बोला ही था कि स्वच्छ भारत पे जो है हम काफ़ी हद तक फोकस करने वाले हैं, और उसके चलते ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए। फंडामेंटल तो अच्छा काउंटर है, लेकिन हाँ स्टॉक में अगले पिछले कुछ दिनों से तेज़ी अच्छी खासी देखने मिल रही है। और वैसे भी देखिए जितने भी ये फर्निशिंग रिलेटेड काउंटर्स है, भले वो प्लाईवुड वाले हो, भले ये प्लास्टिक वाले हो, इनमें तेज़ी हो रही है। और इसके लिए नीलकमल जो है वो टेक्निकल सेटअप बताता है कि यहाँ से और एक बड़ी तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। वैसे अगर टेक्निकल सेटअप आप देखेंगे तो समझ में आता है कि करीब 3000 के आसपास के लेवल के लिए जाने के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2740 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 2600 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला काउंटर है फंडामेंटल काउंटर। फंडामेंटली वेस्पर एंटरप्राइजेस का काउंटर जो मुझे पसंद है। वैसे भी इस कंपनी के लिए खबर आई है कि एक्टिव जो कि पी फर्म है वो इस कंपनी में खरीदारी कर रही है। इसके जो रोड एसेट्स है उसको खरीद सकते हैं, और जो एंटरप्राइज वैल्यू मानी जा रही है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास की मानी जा रही है, और जो इक्विटी वैल्यू है वो करीब 2000 करोड़ की है। करीब 6 रोड एसेट्स है जो कि वो खरीद सकते हैं। और याद रखिए वेस्पर्न एंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप है वो करीब 1400 करोड़ के आसपास का है। तो इस खबर के चलते यहाँ पे आज भरपूर तेजी हो सकती है। 100 रुपये के लक्ष्य आप खरीदारी कीजिएगा। 94.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए वेस्पर्न एंटरप्राइज पर नजर रहेगी। फंडामेंटली जो स्टॉक मैंने चुना है वो है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेलीकॉम स्पेस में जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है, एक बात तो साफ है कि सभी कंपनीज में अगर आप देखें, रिलायंस जियो नो डाउट, लेकिन भारतीय एयरटेल भी अगर आप देखें तो इसकी जो पोजीशनिंग है बहुत ही स्ट्रांग है, और जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, स्टॉक दोबारा एक्शन में आ रहा है। लंबे समय से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है साइडवेज मूवमेंट में था, यहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अब टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो स्टॉक के सपोर्टिव है। फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं कि कंपेरेटिव अगर आप करके देखें तो भारतीय एयरटेल कितनी अच्छी तरीके से वेल पोजिशनड है। तो 1 महीने का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, यानी मतलब 1 महीने के अंदर ये स्टॉक चला तो ठीक, नहीं चला तो भी हम अपनी जो पोजीशन है इसे काटेंगे। 730 रुपये के आसपास फिलहाल ये मिल रहा है, जितने नीचे मिले उतने अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 815 रुपये के लक्ष्य जो है यहाँ पर टेक्निकली मुझे विजिबल नजर आ रहे हैं। डेली और वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर दोनों का देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर तेजी आएगी। तो टेक्नो फंडा पिक जो है मेरी तरफ से भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है
निवेश के लिहाज से मैंने जो है इंफ्रा दिग्गज एल&टी पर आपको खरीदारी करने की राय दी है। देखिए एल&टी सबकी लिस्ट में लगातार बना रहता है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, मैं और वरुण भी लगातार ये स्टॉक आपको बता रहे हैं और हर बार अगर आप देखें तो स्टॉक जो है तेज़ी आ रही है। वरुण, मुझे जहाँ तक याद है कि हमने इस स्टॉक को दोबारा रिकमेंड करना शुरू किया था जब करीब करीब 900-1000 रुपये के आसपास हुआ करता था, तभी आपकी भी लिस्ट में शामिल था। आशीष, मुझे याद है जब से हमने फिर से एक बार रिकमेंड करना इस काउंटर को शुरू किया था और वहां से लगातार रिकमेंड करते आए थे, 2000 के ऊपर निकल गया काउंटर। 900-1000 रुपए का जो स्टॉक है वो अब 2000 के पार निकल गया है और इस स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत अगर आप देखें तो ये है कि किसी भी दिन बड़ा मूव नहीं आएगा। मैंने तो आज तक एल&टी में 10% की तेजी या 10% की गिरावट नहीं देखी है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला अगर कोई स्टॉक है तो एल&टी है। ये टर्टल की तरह चलता है और रेस अपनी कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी चाहिए, इंफ्रा सेक्टर बजिंग ही रहेगा और बजट से पहले भी इन स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। भारत की इंफ्रा स्टोरी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो एल&टी है, अभी भी कर रहा है। तो 9 से 12 महीने का समय दे करीब 15% के जो रिटर्न्स है आपको देखने को मिलेंगे। 2350-2500 तक के लक्ष्य एल&टी में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, तो एल&टी में खरीदारी करना है, यहाँ से बड़े अपसाइड के लिए एल&टी जो वो तैयार हो रहा है। मेरे तरफ से निवेश का जो स्टॉक है ना, वो बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी काउंटर है और वो है स्वराज इंजीन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए महिंद्रा और किर्लोस्कर के बीच में एक जेवी है और खासकर जो ट्रैक्टर्स है उनके लिए इंजन बनाने का काम ये करते हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि नो डाउट ट्रैक्टर की सेल्स जो है वो थोड़ी सबड्यूड रही है, इसके लिए लोग मान के चल रहे हैं कि शायद यहाँ पे तेजी नहीं बनेगी। लेकिन देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा उन काउंटर पर नजर रखिएगा जो कि अच्छे वैल्यू पे आपको मिल रहे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। फंडामेंटल्स क्यों अच्छे हैं? काफी कम कंपनियां आपको मिलेंगी, वो भी ऑटो स्पेस में, जो कि डेट फ्री है। ये वो कंपनी है जो कि डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो करीब 3-4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड और लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी ये रही है। और देखिए इस बार भी डिविडेंड आएगा करीब 50-60 रुपए के आसपास का, पिछले बार तो करीब 70 रुपए के आसपास आया है। क्यों आएगा डिविडेंड? क्योंकि कैश रिच कंपनी है, इसके पास कैश जो है वो अच्छा खासा करीब 80 करोड़ के आसपास का है। तो डेट फ्री, कैश रिच, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट ट्रैक्टर सेल्स थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जितने भी रूरल थीम्स है ना वहाँ पे नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो ओवरऑल रूरल डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड रही है। हो सकता है इसमें इस बार बजट में फिर से रूरल इकोनॉमी को लेके कोई बहुत बड़ा बूस्टर डोज आए। अगर ऐसा आता है तो ये जितने स्टॉक्स है ना रूरल इकोनॉमी को लेके, वहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए इस कंपनी पे आपको नजर रखनी है। फिलहाल तो 1650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1900 का पहला टारगेट है, अगर उसको भी पार कर लिया तो करीब 2200-2300 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ड्यूरेशन थोड़ा छोटा है, 2-3 महीने का ही ट्रेड है। 1900 के आसपास के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जो स्टॉक आशीष मुझे पसंद है वो है अपोलो माइक्रो। यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि इस कंपनी को DRDO से ऑर्डर मिले हैं और जो ऑर्डर है वो करीब 15 करोड़ के आसपास के हैं। तो इस खबर के चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 165 के लक्ष्य के लिए 155 का आपको रखना है इंपॉर्टेंट स्टॉक। बिल्कुल, खबरों के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है डेल्टा कॉर्प। वरुण ने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी खबर मेरे लिए ये है कि डेल्टा कॉर्प जो है बैन से बाहर आ रहा है। स्ट्रक्चर ठीक ठाक है तो तेजी देखने को मिल सकती है। 307 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। 292 की क्लोजिंग है। 280 थोड़ा दूर का लगाइए, फ्राइडे का दिन है, चौपी सेशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन का समय दे तो 307-310 के स्तर हैं डेल्टा कॉर्प में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बैंकिंग स्पेस चुनिंदा अगर आप देखें तो एक बढ़िया बस दिखा रहे हैं। सरकारी बैंकों में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से नजर आ रही है। 93-90 की क्लोजिंग है। 95-50 के लक्ष्य ले करिए खरीदारी। 92 का लगाइए स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी अगर आप देखें तो बहुत स्लोली मूव करता है, लेकिन स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा समय जरूर देना होगा। 127 की क्लोजिंग है। 132 के लक्ष्य ले करिए खरीदारी। 2-2.5 रुपये नीचे का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में थर्मैक्स। लगातार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया और हर बार यहाँ से तेजी आई है। इस स्टॉक के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। और अब जो अगला लक्ष्य मुझे नजर आ रहा है वो करीब 60 रुपये ऊपर है। 2080 रुपये का लक्ष्य है। 20-21 रुपये नीचे का आप लगाइए स्टॉप लॉस। ओके, माई चॉइस में तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला कॉल जो है वो है सूर्य रोशनी का। जिस तरह से आपने देखा कि पीछे कुछ दिनों में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक में खासकर तेजी देखने मिल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा लगाड़ रहा है, यहाँ से अच्छी खासी तेजी बन सकती है। साथ ही साथ स्टील पाइप का एक लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, याद रखिए कंपनी। तो कुल डिमांड जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 595 के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। 560 का स्टॉप पर लगता है।
अगला है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जागरण प्रकाशन में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, डीबी कॉप में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स भी रुक रुक के चल रहा है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे जो है ये काउंटर काफी अट्रैक्टिव है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो करीब 90 के आसपास के लेवल के लिए आपको एक्चुअली इस काउंटर में पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिए 81 के लेवल के लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 76 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी काउंटर है IFCL रिफैक्ट्रीज। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है। वैसे भी इकोनॉमिक रिलेटेड काउंटर जो है उनमें आगे भी तेजी बरकरार रहेगी, जिस तरह का रुझान देखने मिल रहा है। और रिफैक्ट्रीज जो है वो उनका इस्तेमाल ही होता है दरअसल मेटल स्टील कंपनियों में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। अपने 50 वीक हाई से ये काउंटर जो काफ़ी नीचे है, 350 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 330 का आपको रखना है स्टॉक। तो चलिए मेटल और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अच्छी तेज़ी पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है और अब इससे रिलेटेड स्टॉक जो हैं वो भी आपके रडार पर होने चाहिए। लेकिन चलिए जो 20 स्टॉक्स की लिस्ट है वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में अनूप इंजीनियरिंग, टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदेंगे खरीदारी, और सीजी कंज्यूमर 450 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। SBI लाइफ में फंडामेंटली सबसे बेहतरीन कंपनी है भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और निवेश के लिहाज से इंफ्रा जायंट L&T यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 2350-2500 के लक्ष्य के लिए। बैन से बाहर आए डेल्टा कॉप, यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। 307-310 का लक्ष्य होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगी तेजी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 132 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। और थर्मैक्स पे मेरा भरोसा जो है लगातार बना हुआ है, 2080 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, SBI लाइफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों पूरी तरीके से सपोर्टिव है। किसी भी दिन बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1365 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है डेटामेटिक्स, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में अल्ट्राटेक में आपको करनी है खरीदारी 7750 के लेवल के लिए। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1900 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। आज यहाँ गिरावट आ सकती है, 48 के लेवल देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली नीलकमल अच्छा लगता है। फंडामेंटली वेस्टर्न एंटरप्राइजेस में खरीदारी करना है। निवेश करना है स्वराज इंजन में 1900 के आसपास के लक्ष्य के लिए। खबरें हैं अपोलो माइक्रो में जो इनको ऑर्डर मिला है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में सूर्य रोशनी, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स और IFCL रिफैक्ट्रीज में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वेस्टर्न एंटरप्राइजेस। जो खबर आई है पी फर्म एक्टिस इस कंपनी के रोड एसेट्स को खरीदना चाहता है। करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू है। इसके चलते आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। 100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 94.5 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। चलिए जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार। और आज भी देखिए कल की तरह हमने आपको जो है 19 स्टॉक खरीदारी के, और केवल एक स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली करनी, वो हमने आपको बताया। लगातार 3 दिनों से जो वरुण का ट्रेंड है, एक स्टॉक बिकवाली का शगुन के तौर पर ये अपनी लिस्ट में शामिल करके चलते हैं, तो देखना होगा कि वहां पर प्रदर्शन कैसा देखने को मिलेगा।